हिंदी में ये जो 17वां अध्याय अलंकार हम लोग पढ़ रहे हैं। अलंकार का आज दूसरा दिन है, ठीक है ना। मुझे लगता है आप लोग जो पहली क्लास की है आपको बखूबी समझ में आया होगा। और उसमें हम लोग लास्ट में जो है छेकानुप्रास पढ़े थे। सबसे लास्ट में क्या था? छेकानुप्रास था, जिसमें अगर आप थोड़ा बहुत याद करें तो वो आपको हम बताए थे, जैसे मान लीजिए कि रिझी रिझी है तो एक बार और रिझी रिझी आएगा। मेरी बात को समझिएगा। छेकानुप्रास को हम छेकैया के हिसाब से जोड़े थे कि शादी ब्याह छेकैया होती है, उस हिसाब से पति पत्नी हमेशा साथ होते हैं। तो एक तरीका हम आपको बताए थे कि जब भी र के बाद झ और फिर र के बाद झ दो बार रिपीट हो, पति पत्नी हमेशा साथ होते हैं। अगर रिपीट हो रहा है तो इसका मतलब कौन सा अलंकार होगा? आप कहेंगे छेकानुप्रास होगा। कौन सा होगा? छेकानुप्रास। मुझे लगता है आप इस चीज को अगर पिछले क्लास में पढ़े होंगे तो कभी भी नहीं भूलेंगे। कहीं पर भी एग्जाम्पल दिखेगा, भाई आप जान गए कि जब वर्णों की आवृत्ति बार बार होगी तो वहां अनुप्रास अलंकार होगा। इतना तो आपको पता चल गया। अब वर्णों की आवृत्ति बार बार हो, मगर उसमें एक कंडीशन कि र के बाद झ आया तो र के बाद झ ही आना चाहिए, र के बाद स नहीं आना चाहिए। वर्ण रिपीट हो मगर जिसके साथ जो जुड़ा है वो हमेशा जुड़ा रहे, पति पत्नी की तरह। तो ये आपका क्या हो गया? आप कहेंगे छेकानुप्रास हो गया, ठीक है। अब देखिए हम बात करते हैं ए लोटानुप्रास, लाटानुप्रास जिसे हम कहते हैं। कौन सा है? लाटानुप्रास। इसका मतलब आप समझ रहे हैं, इसको आप उल्टानुप्रास भी कह सकते हैं। चाहे लाटानुप्रास कहिए, चाहे उल्टानुप्रास कहिए, चाहे लोटानुप्रास कहिए, मतलब एकदम उलट पलट वाला काम इसमें होगा। पहला लाइन जो कहेगा दूसरा का लाइन उसका ठीक विरोध करेगा। लाटानुप्रास, लोटानुप्रास, उल्टानुप्रास, इसका मतलब क्या है? इसको आप उल्टानुप्रास भी बोल सकते हैं। पहला लाइन अगर कुछ कह रहा है कि नहीं क से कमल, तो दूसरा लाइन कहेगा क से कमल बिल्कुल ना, एकदम उल्टा बात करेगा। है क्या? देखिए, जहां वाक्य की लाइनें बिल्कुल एक जैसी हो, वाक्य की लाइनें जो है मान लीजिए 2 लाइन है, 3 लाइन है, 4 लाइन है, जैसे कवि द्वारा कविताएं लिखी जाती है, गागर सागर नागर, अंतिम में मिलता है तो मिले वाक्य की लाइनें लगभग एक जैसी हों, आप देखेंगे तो कहेंगे अरे यार एक जैसा लग रहा है, मगर उसमें थोड़ा सा चेंज करके पूरा अर्थवय बदल देगा। है क्या? एक जैसी हो परंतु उनके अर्थ जो है लगभग एकदम विपरीत हो, उनके अर्थ जो है एकदम ही विपरीत हो। आप कहेंगे कैसे? समझिएगा। देखिए ऐसे, पूत सपूत तो क्यों धन संचय, आप पूत कपूत तो क्यों धन संचय, खाली यहां स और क का अंतर है, बाकी पूरा लाइनिया एक है। आप अगर दिमाग दौड़ाएंगे कहेंगे अरे यार यहाँ पर अगर देखा जाए तो स और क खाली एक शब्द बदला है, पूरा लाइन दोनों एक ही है। जो ऊपर की है वही लाइन नीचे की है, मगर सिर्फ एक अक्षर के परिवर्तन से पूरा का पूरा जो है अर्थवे बदल गया। पूत सपूत तो क्यों धन संचय, सपूत का मतलब जैसे कौन बाप है उनका बेटवा बढ़िया पैदा हो गया, अच्छा मेहनती, एकदम एकदम मतलब कि हार्ड वर्क वाला बढ़िया आदमी है, बढ़िया लड़का है, तो बाबू कहेंगे कि चला लड़का मतलब कि पढ़ल लिखल थोड़ा मेहनती है, ज्यादा है, तो उसके लिए तनी पनी कमाई करेंगे, ज्यादा धन नहीं जुटाएंगे, तब वो इतना योग्य है कि कमा के बना लेगा। पिताजी है कहेंगे ना कि बेटा हमारा जो है एकदम कर्मशील कर्मठ है, मेहनती है, सपूत है। क्या है? सपूत है। और हमारा सपूत जब अच्छा है, जब करने वाला है, तो हमको धन जुटाने की जरूरत है क्या है? वो खुद ही कमा लेगा, तो एकदम निश्चिंत हो जाएंगे। अब फिर क्या है? पूत कपूत तो क्यों धन संचय, अब नालायक मिल गया, जुआड़ी शराबी भंगेड़ी गजेड़ी पंगेड़ी ऐसा मिल गया तो क्या होगा? आप 10 बीघा जमीन बना के चले जाएंगे ना, वो बेच के खत्म कर देगा। कौन है? कपूत, एकदम नालायक, नालायक पुत्र। तो वही चीज है कि लाटानुप्रास, उल्टानुप्रास, लोटानुप्रास, आप इसको कुछ भी कहिए, ये लोटा की तरह ढेंगर जाएगा, इसका अर्थ है बदल जाएगा। तनक से वही लोटा ऊपर है वही लोटा नीचे है, मतलब कि वही लाइन ऊपर है वही लाइन नीचे है, बस लोटवा थोड़ा सा ढेंगर गया, पूरा पानी नीचे। समझ रहे मेरी बात को? अर्थ एकदम बदल जाएगा। किसमें? लाटा लोटानुप्रास में। अब देखिए बात करते हैं, एक तो और है देखिए, पराधीन जो जन, पराधीन जो जन, नहीं स्वर्ग नरकता हेतु, नहीं स्वर्ग नरकता हेतु। अब पराधीन जो जन नहीं,
पराधीन जो जन नहीं, स्वर्ग नरकता हेतु। ये दोनों लाइनियां आप लोग देखिए, तभी बताइए क्या अंतर है। पराधीन जो जन कहेंगे पराधीन जो जन, फिर कहेंगे नहीं स्वर्ग, कहेंगे नहीं स्वर्ग। नरकता हेतु, नरकता हेतु। अच्छा बताइए, ऊपर वाली लाइन में नीचे वाली लाइन में कौन चेंजिंग है? कोई परिवर्तन है? आप कहेंगे अरे बिल्कुल परिवर्तन नहीं है। अब कहें एक जगह परिवर्तन है, क्या? हाई कामा जो है नहीं के पहले लगा है, यहाँ जो कामा है नहीं के बाद लगा है। इसका मतलब आप क्या समझे? पूरा अर्थ में बदल गया, खाली एक तो कामा के चेंजिंग से। एक कामा घसक गया इधर उधर, अर्थ बदल गया। कैसे? पराधीन जो जन, जन का मतलब आदमी हो गया, मनुष्य हो गया, औरत आदमी, लड़की लड़का। पराधीन का मतलब कि जैसे दूसरे के अधीन, स्वतंत्र नहीं है कुछ करने के लिए, जेल में कैद हो गया, यानी कि गुलाम। पराधीन जो जन, जवन आदमी गुलाम बन गया, नहीं स्वर्ग नरकता हेतु, उसके लिए स्वर्ग और नरक में कोनो अंतर नहीं है। वो चाहे स्वर्ग में रहे चाहे नरक में रहे। अब भाई गुलाम है, कोनो आदमी है, गुलाम है, अब नहीं स्वर्ग नरकता हेतु। नरकता हेतु मतलब वो नरक जो उसका है और स्वर्ग जो है दोनों एक के जैसे हैं। उसके लिए कोनो मतलब नहीं है कि चाहे वो नरक में रहे चाहे स्वर्ग में रहे, एक का कष्ट, एक का जो मिलेगा सो मिलेगा। अब फिर क्या कह रहा है? पराधीन जो जन नहीं, मतलब जवन आदमी पराधीन है ये नहीं है। पराधीन जो जन नहीं, स्वर्ग नरकता हेतु। अब इसका मतलब आप क्या समझे? जो आदमी स्वतंत्र है, पराधीन नहीं है, उसके लिए नरक भी स्वर्ग के समान है। नरक भी स्वर्ग के समान है। किसके लिए? पराधीन जो जन नहीं, जौन आदमी गुलाम नहीं है उसके लिए नरक जो है स्वर्ग के समान है। अथा संपत्ति बाव छोड़ के चले गए या वो बना के रखा है, भले पृथ्वी पर है नरक में है, खूब बेच के अपन एक बिस्ता दो बिस्ता बेच के कमा खा के जीवन जी रहा है। हमारा कहने का मतलब क्या है? 100 का सीधा देखिए, एक बात हम कहेंगे, मतलब ये है कि आप अगर अलंकार पढ़ते हैं और आपको लगे कि शब्द दोनों साथ साथ चल रहे हैं, रिझी 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 रिझी, आप कहेंगे छेकानुप्रास। अगर कहे कि अरे यार एक जैसे हैं मगर अर्थ में बदल गया, पहल का लेंगे दूसरा को लेंगे, एक जैसे हैं मगर अर्थ बदल गया, आपको अर्थ बदलने का खोजने नहीं आए। मान लीजिए स्टूडेंट हैं लोअर टाइप के, उनको खोजने नहीं आए, तो सिंपल सा है ना कि पहला लाइन दूसरा लाइन एक होगा, पहला लाइन दूसरा लाइन एक ही होगा। एक आध तो उसी में से कोनो वर्ड अक्षर जो है वर्ड चेंज हो जाएंगे। तब भी आप कहेंगे अरे यार लोटा जैसे डेंगर गला कुल देखा में वह लोटवा ऊपर है वह लोटवा नीचे है, और तनको से तो चेंजिंग है खाली। एक मतलब ये कौन है? लाटानुप्रास है, लोटानुप्रास है। अब देखिए अंत्यानुप्रास, सबसे आसान सबसे बकवास। कौन? अंत्यानुप्रास। इसको आप कैसे पकड़ेंगे? यहाँ लिखा है अंत का अनुप्रास, और ये अनुप्रास का पहचान कहां से होगा? आप कहेंगे अंत से होगा। इसका पहचान कहां से होगा? अंत से होगा। किसका? अंत्यानुप्रास का। आपको हम बार बार कह रहे हैं, कविता कैसी भी लिखी हो, कविता कैसी भी लिखी हो, शब्दों का फेर मिले छेकानुप्रास, शब्द जो है अर्थों को बदल दे तो आप कहेंगे लोटानुप्रास, लाटानुप्रास। अगर जैसे है जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, एक मिनट रुकिए, हम यहीं पर पढ़ देते हैं। क्या है? रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। ध्यान से देखिए, आई आ जाई, काची आई आ जाई, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाई पर वचन न जाई। कहेंगे ना कि जो इसका अंत्यानुप्रास जो अंतिम है, ये अनुप्रास का पहचान कहां से होगा? आप कहेंगे अंतिम से होगा। और जो तू कहे ना कविता जैसा एक जैसा लगेंगे, कविता एकदम मतलब कि ऐसा गाना गाइए, ऐसा गाना ये जाना 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 मतलब लास्टवा में मिले, एकदम मैच करे, आना खाना मिलना घुलना लास्टवा में एकदम मैच करेगा, तो वो आप कहेंगे अंत से जो मिल गया सेम, वो अंत्यानुप्रास हो गया। हाई जो है जय हनुमान ज्ञान गुण सागर और जय कपीस तिहु लोक उजागर। हाई सागर है, हाई उजागर है। कौन कौन है? सागर है, उजागर है। अब देखिए हम आपको एक बात कहेंगे, यहां पर आप मिस्टेक करेंगे बाई चांस, अगर हमारी इतने बात को सुने ना, मिस्टेक करके हमको गरियाएंगे बाद में। बात है क्या? ऐसने दोहा दे दे मगर अगर बीच में रिझी रिझी इसके अंदर है, मतलब रिझी रिझी एक शब्द है, मेरी बात को समझिए, ऐसे अंतिम में मैच करे, अंतिम में मैच करे एकदम सेम सेम, मगर अगर शब्द साथ साथ जुड़े रहेंगे तो आप किसको मारेंगे?
कहेंगे हम मारेंगे जो है छेकानुप्रास को। पति पत्नी साथ साथ रहते हैं, जैसे सागर है उजागर है, अंतिम में मैच किया, आप कहेंगे अरे यार अंतिम में मैच कर दो तो अंत्यानुप्रास है। हम कहेंगे ना भैया अंत्यानुप्रास बिल्कुल ना हो, कहा कि बीच में पति पत्नी आ गए हों। कविता जितनी भी होती है, जितने गाने होते हैं सब एक जैसे होते हैं, जितने गाने हैं सबका अंतिम मैच करता है एक जैसा। मगर अगर ऐसा आया तो आप कहेंगे छेकानुप्रास है, अर्थ बदल गया तो आप कहेंगे लाटानुप्रास है, अर्थ नहीं बदला, ऐसा नहीं आया, सिंपल सा देखने में दोहा जैसा लग रहा है एकदम बढ़िया वाला, तो आप कहेंगे उड़ा के मारेंगे, अंतिम में मैच कर गया, अंत्यानुप्रास। अब फिर है वृत्त्यानुप्रास है। वृत्त्या का मतलब होता है वृत्त, ग्रहण लग जाएगा, समझिएगा। अच्छा हाँ, जो स्क्रीन शॉट मारते हैं आप लोग ना, हम हट जा रहे हैं, मार लीजिए, चलिए स्क्रीन शॉट मार लीजिए, उसके बाद हम बता रहे हैं, भूल जाते हैं, समझिएगा हमारी बात को। अब देखिए इसमें क्या है कि आपका जो है ना, हमारी बात को समझिएगा, आप ग्रहण लगाने जा रहे हैं। हाँ, सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण का खोज कौन किया था? आप कहेंगे ऐसा खोज भारत में हो सकेगा, कौन किया था? आर्यभट्ट। किसका? सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण का। जो अरहन ग्रहण वाला चीज है ये भारत में खोज हुआ है, कौन किए है? आर्यभट्ट किए हैं। अब भारत का पहला उपग्रह क्या है? आप कहेंगे आर्यभट्ट है। ये सब चीजें पढ़ेंगे। और हाँ, आपसे देखिए एक बात कहेंगे, चाहे आप इसको हमारा लालच समझिए, चाहे इसको आप जो भी समझिए, ऑफलाइन 5 से मतलब टेलीग्राम पे जो है हम वो पोस्टर डाल देंगे। अब देखिए क्या है ना कि हम LWP लेकर जा रहे हैं, साल भर पढ़ाएंगे और लड़कों को सिलेक्शन दिलाने का मतलब हम ठान लिए हैं कि दिलाएंगे तो दिलाएंगे। तो इसलिए हो सकता है कि हम ऑनलाइन कम मिले, या जैसे कि सोच रहे हैं कि साल भर जाके पढ़ा के कुछ मतलब जो जिन लड़कों को हम 5-7 साल पहले पढ़ाए हैं उनका आशा है, मतलब ये इच्छा है कि 2-2 वैकेंसी हमारे सामने से गुजर गई, हम जा नहीं पाए क्योंकि हमारा 3 साल पूरा नहीं हुआ था। 3 साल के पहले LWP आप ले नहीं सकते नियमानुसार, तो इसलिए हम जा रहे हैं। अगर बाई चांस जो भी चंदौली के आसपास है, साहबगंज में अगर चंदौली के आसपास के आप हैं तो आप आइए, उसके बाद तो हम खोपड़ी आपका चेंज कर देंगे। अगर आप हमारे सामने बैठ गए ना तो इलाहाबाद बनारस स्कूल बकवास है, सब देश दुनिया घूम के सब देख चुके हैं, अब कोई मतलब नहीं है। हम तो गए थे इलाहाबाद, जान लीजिए, आज 6 दिन रहे, माहौल ढूंढने जाते थे। अब गए ना कोनो कोचिंग ज्वाइन किए ना कुछ, हॉस्टल में गए, लड़कों का हॉस्टल जैसे लाज है, तो देखे कौन कैसे पढ़ रहा है। अब 6-7 दिन देख के चले हैं, तो वो सब एक्सपीरियंस लेके हम वैसे पढ़ाई किए कि हाँ ये सब ऐसे कर रहे हैं, वहां से दिमाग लेके धीरे से घसक लिया, ना कोचिंग किए ना कुछ अपना काम उधर निकल गया। इसलिए हम कहेंगे एक्सपीरियंस अच्छा खासा, आप लोग आइए, अगर अगल बगल के हैं तो आइए, ज्यादा दूर के हैं तो भाई आपको कष्ट हो जाएगा, हो सकता है व्यापार समझे इसको, ये भी हो सकता है, ठीक है ना। वैसे सपनों से बढ़ के कुछ ज्यादा होता नहीं, समझिएगा। अब इसमें क्या बचा है? हाँ, वृत्त्यानुप्रास। हम कहें देखिए वर्ण जो है, शब्द जो है आएंगे, वर्ण शब्द कई बार रिपीट होंगे तो आप कहेंगे अनुप्रास अलंकार है, कई बार रिपीट होंगे अनुप्रास अलंकार है, मगर अर्थ न बदले, अंतिम में तुक भी सही से न मिले, और साथ में आपका जो है ये लोटानुप्रास है, लाटानुप्रास, इसका उल्टा अर्थ भी न हो, यानी कि ग्रहण जैसा काम हो, वृत्त्यानुप्रास यानी कि ग्रहण वाला काम, एक तो यहां आया तो फिर भटक के यहाँ, फिर भटक के यहाँ, ऐसे वर्णों की आवृत्ति का कोनो क्रम निश्चित नहीं होगा, जब वे मंतव्य जैसे मन तैसे घूमेगा। कैसे? समझिएगा, वर्णों की आवृत्ति अनेक बार हो परंतु उसका जो क्रम है निश्चित न हो। आप कहेंगे कैसे? हम कहेंगे ऐसे, मुदित महीपति मंदिर आए, असेवक सचिव सुमंत बुलाए। आप कहेंगे देखिए म यहां है, म यहां है, म के बाद द था, अब म के बाद ह है, तो आप कहेंगे म के बाद द, और कहीं म के बाद द, आप कहते छेकानुप्रास है। मंदिर आए, सेवक सचिव सुमंत बुलाए, आप कहेंगे स के बाद व है, मगर यहाँ स के बाद च है। तो जैसे देखिए ये वृत्त की तरह चल रहा है, वृत्त की तरह चल रहा है, म के बाद म है, म के बाद म है, आप कहेंगे चल रहा है। अब कुछ लोग कहेंगे दिमाग से, जानते हैं क्या कहेंगे? अरे यार भाई जो है लास्टवा में तुक मिल रहा है, तो ये कैसे पढ़ा रहे हैं? जब तुक मिल रहा है तो अंत्यानुप्रास होना चाहिए। हम आपसे कहेंगे ऐसे परिस्थिति में एग्जामिनर चालाक होते हैं, एग्जामिनर जो है ना वो सरासर चालाक होते हैं। कहेंगे जब भी एग्जाम्पल अगर वृत्त्या और अंत्या मिल रहे हैं तो वो विकल्प में से किसी एक को गायब कर देंगे। रीजन क्या है? अनुप्रास के 5 प्रकार हैं, उनमें से तुरंत एक को उड़ा देंगे, गायब कर देंगे। और यहां तक कि एक को 2 बस देता है, ये 5 में से बाकी सब बदल देगा, उपमा उत्प्रेक्षा डाल देता है। वो चीज एग्जामिनर जो है इसका ध्यान दे रखता है, हमेशा ऐसे बनाएगा कि आपको जानकारी हो,
आप पकड़ लें और वो उलझाएगा नहीं, क्योंकि वो एग्जाम में जो है ना उस क्वेश्चन पर क्या है कि वो ग्रहण लग जाएगा सुप्रीम कोर्ट में, तब प्रॉब्लम हो जाएगी। तो इन सब चीजों से बचा जाता है। अब देखिए क्या है, शब्द अलंकार खत्म हो गया है। अर्थालंकार, उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, ये जो है इन सबको लेकर के आ रहे हैं और मुझे लगता है आप बखूबी समझ रहे होंगे, पेट बैग से बहुत अच्छे से समझ रहे होंगे। बस आप लोग जो है ना विश्वास के साथ जुड़े रहे। देखिए ड्यूटी है, हम लोग जैसे अब एक रूम में 3-4 लोग रह रहे हैं, तो ऐसा है नहीं कि हम अकेले चिल्लाएं, बगल में वो पता नहीं किससे किससे बात कर रहे हैं तो डिस्टर्ब हो। तो इन सब चीजों को हमको ध्यान देना पड़ता है, इस वजह से भी क्लास डिस्टर्ब होती है। प्लस हम एक ऐसे शहर में है जो कि बहुत मतलब वो शहर जो है पूरे उत्तर प्रदेश का मेन जो है गढ़ है वर्तमान में, तो वहां पर जो है ना ड्यूटी रहती है अच्छी खासी, ठीक है ना। तो आप लोग इसको लिख लीजिए और चीज हम लेकर के आ रहे हैं। अब देखिए जो अलंकार में अर्था अलंकार है, शब्दा तो खत्म हो गए, अब अर्था की बात आती है। अर्था में जो है ना 3 ये महत्वपूर्ण है, 3 जो है सबसे महत्वपूर्ण ये है। उसके बाद जानते हैं क्या है, एक आता है मानवीकरण, कौन सा है, मानवीकरण है। एक जो है अतिशयोक्ति अलंकार आता है, कौन सा, अतिशयोक्ति अलंकार, ठीक है। और विरोधाभास रहेगा तो आप उसे पकड़ लेंगे। 2 ये है। हम जितना अलंकार अभी पढ़े हैं और जितना पढ़ना है, इनमें से 3 महत्वपूर्ण सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये हैं, बाकी बचे ये 2, इनको लास्ट में देखा जाएगा। पहले समझिएगा, बात करते हैं उपमा अलंकार की, ठीक है। तो अब देखिए उपमा अलंकार है क्या, सब इसको उपमा पढ़ते हैं, हम इसको उपमासा बोलते हैं। कौन सा अलंकार हम बोलते हैं, हम इसको कहते हैं उपमासा अलंकार। उपमा मत कहिए, आप इसको उपमासा कहिए। हाँ, क्यों, सबसे बड़ी बात है कि क्यों कहेंगे, ये जो सा है, सा हो, सी हो, से हो, जैसे हो, की तरह हो, तुल्य हो, मतलब समानता दिखाई जाए। कैसी समानता, इन शब्दों का जो है वहां पर अर्थ स्पष्ट दिखेगा। ये शब्द जरूर मौजूद रहेगा, ये अभी रहेगा, ये है सदृश है, तुल्य है, जैसे, जैसा, की तरह आदि। आप एक बार ध्यान से अगर इन शब्दों को देखेंगे, जैसा, राम के जैसा श्याम, कहेंगे दोनों में तुलना की जा रही है, तुरंत कहेंगे ये तो तुल्य की बात है। कहेंगे राम के जैसा श्याम, कहेंगे अरे यार सदृश, मतलब समानता दिखाई जा रही कि राम के सदृश श्याम है। आप ध्यान से देखेंगे ना, खुद कहेंगे राम जैसा श्याम, कैसा, राम जैसा श्याम। यहां पर भी आप कहेंगे समानता दिखाई जा रही है। मेरे कहने का मतलब क्या है, सबसे बड़ी बात है कि देखिए हम कहना क्या चाहते हैं, ठीक है ना। सीधा सा मतलब ये है कि 2 वस्तुओं में समानता दिखाई जाएगी। जैसे 2 लोग हैं, एक जैसे हैं, कहते हैं कि जय वीरू, राम श्याम, मतलब कुछ ऐसी फिल्में बनती है, नाम रखा जाता है। आप कहेंगे एक जैसे ठगवा बिगवा बोला जाता है, दोनों ठगवा बिगवा हुए, कहेंगे दोनों एक का जैसे हुए। कहने का मतलब क्या है, ये जो उपमासा अलंकार है, उपमा अलंकार या उपमासा अलंकार, इसमें जो है एक को दूसरे के समान बताया जाता है, एक वस्तु को दूसरे के समान, उन दोनों की तुलना की जाती है। वहां पर सदृश, तुल्य, उनके जैसा, उनकी तरह, यही सब शब्द प्रयोग होते हैं। ये शब्द जरूर रहेंगे, अगर आपको उसमें ये शब्द दिखते हैं, आंख बंद करके तुरंत कहेंगे, थोड़ा सा भी लगेगा हरिपद कोमल कमल से। अब भाई इतना तो आप जानकार ही हैं कि तनी मनी तो अर्थ 25-30% को वहां से कंफर्म कर लेंगे, 100% नहीं मगर 30% कर लेंगे। अरे अनुप्रास अभी आप पढ़े, लोटा अनुप्रास है, ये सब छेका फेंका है, अंत्या, वो सब पढ़ लिए, वो सब जान ही गए। यमक क्या था, रूपक, रूपक तो भी आएगा, यमक क्या था, अनुप्रास यमक, श्लेष क्या था, आप उसको पढ़े, है कि नहीं। तो वहां तो अंतर स्पष्ट है। अब बात इसकी आती है तो ये भी तो स्पष्ट है, से, सा, जैसे, की तरह, तुल्य, इन सब का प्रयोग होगा। कैसे, हरिपद कोमल कमल से। हरिपद मतलब कि हरि का जो पैर है वह कोमल है, किससे कोमल है, कह रहा है कि कमल से भी कोमल है, यानी कि उनके पैरवा का जो है ना तुलना कर दिया। आप कहेंगे किससे कर दिया, कहेंगे वो कमल से कर दिया। ऐसा ही दिखेगा, हरिपद कोमल कमल से, यहाँ लास्ट में जरूर दिखेगा से। जब तक शेषा सी हाई जैसे तैसे तुल्य नहीं रहेगा तब तक कहां से तुलना होगी, मेन बात तो ये है। तो इन शब्दों को आना तो एकदम 100% जरूरी है। अगर ये नहीं आएंगे तो मतलब शब्द जुड़ ही नहीं पाएगा, कहीं अपने आप वो बता ही नहीं पाएगा कि नहीं हाँ उसके जैसा है। कैसे, सागर सा गंभीर हृदय हो, अरे भाई गंभीर हृदय हो, आपका हृदय गंभीर हो, सही बात है, मगर
सागर सा। सागर के जैसा आपका हृदय जो है ना एकदम गंभीर होना चाहिए। आप देखेंगे तुरंत कहेंगे अरे बीच में सा आया है, वो खुद बता रहे कि सागर के जैसा हमारा हृदय होकर अपने आप लगेगा। या तो इधर पीपर पात सरिस मन डोला, पीपर के पत्ता जैसा मन डोल गया। कहने का मतलब पीपर पात सरिस मन डोला, सरिस का मतलब समान, पीपर के पत्ती के समान मन डोल गया। आप देखेंगे खुद ही आपको लगेगा सरिस है, सदृश है, तुल्य है, की तरह है, सासी से है, अपने आप निकालेंगे। एक बात इसमें ध्यान देने वाली जानते हैं क्या है, कुछ है से सा कुछ लगे रहे, सासी से लगा रहे, मगर अगर बाई चांस देखिए सा के साथ योजक चिन्ह लगी है, इस डैश चिन्ह को क्या कहा जाता है, योजक चिन्ह कहा जाता है। अगर योजक चिन्ह के साथ में सासी से है, से सासी सदृश ये सब है, तो आप कहेंगे चलिए भैया हाई डैश हे से ज्यादा महत्वपूर्ण है शब्द है, शब्द महत्वपूर्ण है, चिन्ह तनी मनी उसका मतलब है लगा दिया गया, नहीं लगेगा तब वो अर्थवा उतना बदलेगा नहीं। राम खाना खा रहा था, खा के विद्यालय गया, बीच में कामा नहीं लगाएंगे तब वो काम चल जाएगा। खा के विद्यालय गया, राम खाना खा कर रहा था, खा कर गया, अब विद्यालय वहां से गायब कर दीजिए, कहेंगे शब्द गायब तो अर्थ बेकार हो जाएगा। महत्व किसको दिया जाता है, आप कहेंगे ज्यादा से ज्यादा महत्व शब्दों को दिया जाता है। अच्छा भाई हम पढ़ा रहे हैं तो हो सकता है कुछ लोग को दिमाग से उड़ रहा हो कि हम कह क्या रहे हैं, उड़ रहा होगा, आप लोग मतलब जानने का एक उत्सुकता होगी कि हम कह क्या रहे हैं। हम ये कह रहे हैं ना कि अगर योजक चिन्ह के साथ सा लगा है या अकेले सिर्फ योजक चिन्ह हो, सिर्फ अकेले योजक चिन्ह है तो वहां पर रूपक अलंकार, अगर योजक चिन्ह के साथ सासी से सदृश आ गया, आप कहेंगे है चिन्हवा का महत्व हे से कम होला, तो एक ज्यादा तवज्जो देवल साके, तो सा को तवज्जो देंगे तो कौन सा अलंकार हो जाएगा, कहेंगे उपमा अलंकार हो जाएगा। मेरी बात को समझिए, ये योजक चिन्ह जो है ये उपमा में भी रहेगी और ये रूपक में भी रहेगी। अगर इसके साथ सासी से नहीं लगे हैं तो आप कहेंगे रूपक अलंकार है, अगर इसके साथ सासी से लग गए तो आप कहेंगे सासी से के हिसाब से उपमा अलंकार हो गया। अच्छा बताइए रूपक और उपमा में आपको स्पष्ट एकदम अर्थ क्लियर हुआ कि नहीं, कैसे, मन सागर मनसा हरि अब बूढ़े बह के बहे अनेक, समझिएगा, मन सागर मनसा लहरी अब बूढ़े बहे अनेक पायो। अच्छा ये तो ऊर्जा खत्म हो गया तो अलग हो गया, कहने का मतलब क्या है, मन सागर मनसा लहरी, मन सागर के समान है, जो मन है एकदम लहर मार रहा है सागर की तरह। अब इसमें क्या है कि बूढ़े बहे अनेक, ये जो बूढ़े बहे अनेक लिखा नहीं भोजपुरी शब्द है, बूढ़े का मतलब होता है डूबना, डूबना बहना अनेक के मन सागर सा लहरी। कहने का मतलब ये है कि जब हम लोग 9, 10 में 11, 12 में पढ़ते हैं तो प्रेम का रोग चलता है, उस टाइम एकदम अट्रैक्शन जबरदस्त एकदम ऊंचे पड़ाव पर होता है, तब यही स्थिति आती है कि मन सागर सा लहरी अब बूढ़े बहे अनेक। भाई उस समय प्रेम जो होता है अट्रैक्शन बहुत ज्यादा रहता है, ये होता है कि चलिए हमारी एक गर्लफ्रेंड हो जाए, हमारा एक बॉयफ्रेंड होगा, ये सब चीजें बतानी नहीं चाहिए, मगर एक बात बता रहे हैं, ये अनुभव है, अब आप लोग तैयारी कर रहे हैं, आप लोगों को उन सब चीजों को भाई इग्नोर करना कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि आप नौकरी के लिए संघर्ष करें, हाई स्कूल के बच्चे नहीं रह गए हैं, है कि नहीं, अब आप नौजवान हैं, इन सब चीजों को आप स्पष्ट तरीके से समझ सकते हैं कि हमारा कहने का मतलब क्या है, स्पष्ट तरीके से। मन सागर मनसा लहरी बूढ़े बहे अनेक, अब यहाँ पे था योजक चिन्ह, अयोजक चिन्ह बता दिया कि हमें रूपक अलंकार, अयोजक चिन्ह के साथ सासी से लग गया तो बता दिया कि हम उपमा अलंकार। और सबसे आसान जो है ना, हमको अलंकार में सबसे बकवास जानते क्या लगता है, उत्प्रेक्षा अलंकार। स्पष्ट करता है जनु जानू मनु मानु जनहु मनहु, मेरी बात को आप समझे, जनु जानू जनहु मनहु, देखिए जनु जानू मनु मानु जनहु मनहु, ये शब्द जरूर आएंगे, अगर ये शब्द नहीं आए तो उत्प्रेक्षा अलंकार नहीं। 99% आप कह लीजिए, 99.99% कह लीजिए, दशमलव करें पॉइंट कर लीजिए, जो भी है समझिएगा मेरी बात को। उत्प्रेक्षा अलंकार स्पष्ट कहता है कि जनु जानू मनु मानु जनहु मनहु, अगर ये शब्द है तो हम उत्प्रेक्षा हैं। हाई कहता है कि अगर सासी से सदृश की तरह के लिए हम कह दिए की तरह, अगर इस समानता वाला है, जैसे हो गया जैसा हो गया तो कहेगा उपमा है। अगर सिर्फ अकेले योजक चिन्ह है,
रूपक अलंकार। योजक चिन्ह में क्या हो गया, आप कहेंगे रूपक अलंकार। मगर रूपक में जो योजक है, योजक के साथ सासी से आ गया ना, तो सासी से का महत्व तो बढ़ जाएगा। आप कहेंगे चिन्ह से ज्यादा महत्व तो शब्दों की होती है। शब्द का हेर फेर पूरा अर्थ भी बदल देता है। जैसे वहां था ना, पूत सपूत तो क्यों धन संचय, अपूत कपूत तो क्यों धन संचय। आप अपने आप वहां अर्थ निकाल लिए है कि नहीं। अब देखिए एक आता है, उस काल मारे क्रोध के तन कांपने उसका लगा। अच्छा ये तो दूसरा है, अच्छा इसका हम बता रहे हैं। उस काल मारे क्रोध के तन कांपने उसका लगा, मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जगा। ऐसे कुछ है उसमें, मानो आता है, वो बहुत फेमस है, ठीक है ना। अब आप इसमें देखेंगे, सोहत ओढ़े पीत पट, श्याम सलोने गात मनहु। प्रशांत, ये प्रशांत, सोहत ओढ़े पीत पट, श्याम सलोने गात, मनहु नीलमणि शैल पर आतप प्रयोग प्रभात। कहेंगे यहां पर एक शब्द दिख रहा है, कौन सा, मनहु शब्द दिख रहा है। इधर देखेंगे, रहीमन पुतरी श्याम की, मनहु जलज मधुकर लस है। यहां पर भी कौन सा शब्द दिख रहा है, आप कहेंगे मनहु दिख रहा है। मेरे कहने का मतलब क्या है, स्पष्ट तरीके से आप इस अध्याय की प्रैक्टिस जम के करेंगे। जब जम के प्रैक्टिस करेंगे, चीजें अपने आप निखर के आएंगी, क्योंकि बिना प्रैक्टिस के कोई चीज क्लियर नहीं होता है। एक बार अगर कोई पढ़ के एग्जाम बीट कर लेना, तो उसको आइंस्टीन से भी ज्यादा तवज्जो दे दिया जाएगा। कह दे एक बार पढ़ के कविता पन्ना फाड़ के फेंक दी, मतलब बहुत बड़ी बात है। आप इसको पढ़िए, प्रैक्टिस करिए, प्रैक्टिस करके उनको एकदम गढ़ लीजिए, तब जाकर की चीजें एकदम क्लियर होंगी। अब इसमें क्या है, उस काल मारे क्रोध के तन कांपने उसका लगा, मानो हवा के शोर से सोता हुआ सागर जगह, ऐसे ही कुछ है। तो वहां पर मानो शब्द आता है। अब जितने भी उदाहरण होंगे जिनमें जनु जानो मनु मानो जनहु मनहु आएगा, आप कहेंगे उत्प्रेक्षा है। लास्ट में देखिए मानवीकरण है, अतिशयोक्ति है। अतिशयोक्ति का मतलब क्या होता है, एकदम अति कर देंगे। अतिशयोक्ति का मतलब अति कर देंगे, एकदम बढ़ा चढ़ा के बात करेंगे। हाउ कौन तो दोहा है, पूछ में लगन न पाई आग, सारी लंका जर गई, चले निशाचर भाग। मतलब कि उनके पूंछ में लगन न पाई आग, कैसे कैसे तो है, मतलब कोनो बात को जब बढ़ा चढ़ा के कहा जाएगा। आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे, हम सिर्फ आपको बता रहे हैं। अतिशयोक्ति अलंकार स्पष्ट कहता है कि जब कोनो बात को बढ़ा चढ़ा के, जैसे भौकाल मारने वाले बहुत मिलते हैं, जो तनी मन इलाहाबाद पढ़ लेते हैं, प्रयागराज अगर पढ़ाई कर लेते हैं ना, इलाहाबाद का एक नियम है, वहां के स्टूडेंट भौकाल बहुत मारते हैं। कोनो बात को उनको आदत हो जाती है फेंकने की। तो कहना नहीं चाहिए, मतलब सबको, सबकी बात नहीं कर रहे, ज्यादातर की बात हम कर रहे हैं। तो एक आदत हो जाती है, तो फेंकना मतलब बढ़ा चढ़ा के किसी का खूब जम के इतना तारीफ कर दो कि फूल के गुब्बारा हो जाए गिला। तो अतिशयोक्ति अलंकार में बढ़ा चढ़ा के बात की जाती है। अब मानवीकरण में क्या है, लोटा डक्ची है, ये सब जो है, बेड है, दरवाजा है, श्यामपट है, इन सबको मतलब निर्जीव वस्तुओं को मानव का मतलब मानव की तरह दिखा दिया जाएगा, एकदम जैसे उसको सजीव रूप में बताया जाएगा। किसको, निर्जीव को। जब आप कोनो निर्जीव चीज को उसको मतलब मानव की तरह पेश करेंगे कि बेड दौड़ने लगा, बेड दौड़ने लगा, अब बेड दौड़ेगा थोड़ा ना, मगर वहां पर दौड़ा दिया गया जबरी, मानवीकरण हो गया। आप इसको भी पढ़ेंगे, जब अर्थ आप खोजेंगे उसमें ना, ये बहुत आसान थे इसलिए हम इनको नहीं बताएं, हम सिर्फ आपसे कह रहे हैं। जैसे मोबाइल चलने लगी, अब मोबाइल चलने लगी, घूमने लगी, दौड़ने लगी, तो मोबाइल दौड़ेगी थोड़ा ना, है कि नहीं। तो मेरे कहने का मतलब ये है, जब बनाई हुई चीजों को या निर्जीव वस्तुओं को मानव की तरह पेश किया जाए, आदमी सजीव की तरह पेश किया जाए, तो वहां पर उसका मानवीकरण हो जाता है। अतिशयोक्ति में बढ़ा चढ़ाकर, दोनों के एग्जाम्पल को आप पढ़ के इस चीज को क्लियर करेंगे। यह अध्याय 17वां आज पूरे तरीके से कंप्लीट हुआ। अब इस महीने में अगर क्लास, देखिए हम हिंदी तो इस महीने में हर हाल में कंप्लीट करेंगे। यूपी के खत्म है, हिंदी खत्म होगी, तो आपका 45 प्रश्न मजबूत हो जाएंगे। 37 इधर से आप वहां से रख लीजिए 5-7 प्रश्न, तो लगभग 40 से ज्यादा प्रश्नों का जो सिलेबस है यूपी पुलिस का, पूरे तरीके से हम कंप्लीट कर दिए हैं, लगभग 40 प्रश्नों का। तो ये आपका 17वां चैप्टर खत्म हो गया। 2-3 चैप्टर और है, बकवास चैप्टर है, नॉर्मल तरीके से निकल जाएंगे। वैसे प्रश्न पूरे के पूरे अब तक के जितने, संधि है, संधि देखिए मेरे सब्जेक्ट का जो चैप्टर है ना, हमारे जो मेन, जो हमारा जो फेवरेट विषय है वो संस्कृत है।
तो संधि हम पढ़ाएंगे, उसको समझाने का प्रयास करेंगे, क्योंकि बहुत लंबा है वो, काफी लोगों को मतलब थोड़ा बोझिल टाइप का लगता है, उसमें प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। संधि को इसलिए हम रुके, लास्ट में उसको लेकर के आएंगे, तब जाकर के हिंदी पूरे तरीके से कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है ना।